चलिए हम ब्रेक से लौट आए हैं। हम बात कर रहे हैं आज मैहर की। दरअसल यहां पर उपचुनाव होने वाला है और मैहर की राजनीति इस वक्त गर्म नजर आ रही है। वजह यह है कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। जब उन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया तो किसी ने समझा भी नहीं होगा शायद कि आखिर वो इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों ने फिर देखा और समझा कि दरअसल इसके पीछे सोची समझी रणनीति है और एक राजनीतिक खेल है। उसी को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इसके अलावा दुर्गेश शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी के बाबा रजनीश अग्रवाल जी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ दीप्ति चौरसिया जी भी भोपाल से हैं। जबलपुर से हमारे साथ सरन चौधरी जी हैं, बीएसपी नेता। सरन जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, आखिर क्या ऐसी वजह हो गई राहुल गांधी के विदेश जाने पर? तो इससे पहले बीजेपी भी इस तरह के कटाक्ष नहीं कर रही थी, तो अब बीएसपी को इस तरीके से बोलना क्यों पड़ गया? क्या लगता है वजह? आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब इतने नाराज क्यों हो गए? बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उनको जो है सही मायने में ये जो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी बोला है सोच समझ के ही बोला नहीं, लेकिन बयान कल से क्या कुछ हुआ वो सबने सुना। कांग्रेस को ये जो बयान कितना ज्यादा चुभा है ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसके पीछे दरअसल मैहर पर होने वाले उपचुनाव हैं और उसी वजह से वो इस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैहर चुनाव हो या और भी चुनाव हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े सोच समझ के ही कहा है। आपने जो भी उनकी बातें सुनी भी हैं, क्या उसको उसका समर्थन कर रहे हैं, उन शब्दों का, उन अल्फाजों का? भाई बिल्कुल, वो तो अच्छा से समर्थन है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भी कहा है बड़े गंभीरता के साथ, बड़े ही उसे। चलिए ठीक है, लेकिन सरन जी, एक सीधा सा जवाब चाहता हूं। मैहर सीट क्या नजर में नहीं है? क्या असल वजह मैहर सीट नहीं है? जी, मैहर सीट तो है, हमारा तो पूरा प्रदेश है। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। केवल आप एक सीट की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे जो है हम जो है अपने ग्राफ को, अपने जनाधार को, अपने वोट को बढ़ाने में लगे हैं। ठीक है, दुर्गेश शर्मा जी क्या कहेंगे आप? जी तो जी, ये तो जिसकी जैसी भावना, ये उनकी सोच, उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वो वे इसी तरह की सोच के व्यक्तित्व हैं और इसी तरह की कथनी करनी करते होंगे जैसा उन्होंने बोला, इसलिए वह दूसरों को भी उसी रूप में देख रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि राहुल जी अमेरिका एक सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं, जो विश्व लेवल की कॉन्फ्रेंस है। उसमें हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चाएं हर क्षेत्र में होने वाली हैं। अब इनकी क्या सोच और क्यों इन्होंने बोला है, इतने हल्के स्तर पे क्यों गए हैं ये सरन जी या फिर उनके अध्यक्ष जी बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन दुर्गेश जी, नारायण त्रिपाठी जी जीती जिताई सीट छोड़ करके चले गए, बीजेपी में वो शामिल हो गए। क्या उसी का डैमेज कंट्रोल की कोशिश आप लोगों की नजर आ रही? क्या आप मानते हैं कि जो आप लोगों की तरफ से अंदर खाने कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है मनीष पटेल जी को अप्रोच करने की? ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं उसी की तिलमिलाहट तो नहीं है? नहीं सऊद जी, खबरों का जब तक कोई स्वरूप नहीं होता, जब तक वह मूर्त रूप में धुआं है तो चिंगारी तो होगी, दिखाई देगा। दुर्गेश जी, खबरें हैं, खबरें सुनते रहे। नहीं, आपको धुआं और चिंगारी दिख रही है, मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी निर्णय होगा वो पार्टी समय पे ले लेगी।
और अभी तो चुनाव की वहाँ डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है। वहाँ निश्चित ये बात सही है कि कांग्रेस वहाँ पुनः उस सीट पे अपना परचम फहराने के लिए पूरी तरह संघर्षरत है, क्योंकि वह कांग्रेस की ही सीट थी, पहले भी कांग्रेस के पास में थी और आने वाले समय में भी कांग्रेस उसको अपने कब्जे में ही रखना चाहती है। उसके लिए हर तरह की कोशिश हो रही है और हर तरह की कोशिश को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंजाम हर तरह की कोशिश पे ये भी शामिल है, वहाँ अपना परचम मनीष फहराएगी। पटेल जी को भी साथ लाने की कोशिश भी है। नहीं, यदि कोई हमारी पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो कांग्रेस की तरफ से यदि कोई हमें समर्थन देना चाहता है या हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसका सहर्ष स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर मनीष पटेल जी नहीं तो फिर कौन? जो आपकी तैयारी चल रही है तो किसके नाम पर जाएंगे अगर उपचुनाव जब आप जी घोषित हो जाएगा? सऊद जी, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। समय आने पर उसके नाम का खुलासा पार्टी कर देगी, पर इस वक्त किसको चुनाव लड़ाएंगे या किसे नहीं लड़ाएंगे इस बारे में कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। ठीक है, रजनीश जी, सत्यप्रकाश जी का बयान और उसके बाद कांग्रेस की तिलमिलाहट बीजेपी कैसे देख रही है? खालिद जी, आप लोग बहुत सही पकड़े हैं। दरअसल राहुल गांधी तो बहाना है, राहुल सिंह निशाना है। जिस प्रकार की कांग्रेस में राजनीति अजय सिंह राहुल जी सतना लोकसभा में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कर चुके हैं, जिस प्रकार का दबाव, जिस प्रकार की गुटबाजी कार्यकर्ताओं के अंदर खलबलाहट कांग्रेस में रही है, उसी का परिणाम रहा कि जीते हुए विधायक नारायण त्रिपाठी इनको छोड़े और उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत खतरनाक थे। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक राजनीतिक दल पर इस प्रकार आरोप लगाना, एक दल के नेता पर इस प्रकार के आरोप लगाना उनकी कलई खोलता है, उनको उजागर करता है। और जिस प्रकार का दबाव वहां पूरे क्षेत्र में बनाए हैं, अपना झूठी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर वो चाह रहे हैं कि बीएसपी वहां से चुनाव ना लड़ पाए और इसकी कवायद में जो एक दूसरे से जूझने के लिए तैयार बैठे हैं, बीएसपी को तोड़ो फाड़ो और कहीं ना कहीं बीएसपी को रोको, ये चुनाव ना लड़े, क्योंकि वो जनाधार अगर उनका बढ़ता है तो कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा की सीट अजय सिंह बना रहे हैं वो ना जीत पाए। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी तो केवल बहाना है। वहां की जो मैयर का मामला आपने लिया है, दरअसल सच्चाई यही है और यही उजागर करता है। मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि राहुल गांधी तो बहाना है, राहुल सिंह निशाना है। आपका निशाना किधर है? आपकी क्या रणनीति है? आपकी भी तो नजर होगी ही। हमारी रणनीति साफ है, सीधी है, सपाट है। विकास, सुशासन और जन कल्याण नीति हमारी सरकार की उपलब्धियां और उनके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। पिछले 9 चुनाव हमने इन्हीं आधार पर लड़े हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव। ये उपचुनाव भी हम उन्हीं मुद्दों पर लड़ते हैं, हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देती है। जी, नारायण त्रिपाठी को तो पक्का मानेंगे ना? कम से कम अपनी तरफ से हम ये मुतमईन रहे, नारायण त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से रहेंगे। देखिए, समय आने पर घोषणा हो जाएगी, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जरूर लड़ेगा और प्रत्याशी कौन होगा समय पर उसका खुलासा भी होगा। दीप्ति जी, स्थिति जो नजर आ रही है, बीएसपी की क्या वाकई में तिलमिलाहट है या फिर जिस तरीके से सरन चौधरी जी कह रहे हैं कि सोच समझ करके उन्होंने कहा, जो कहा सब सही कहा, एक एक अल्फाज सही कहा। पहले तो इस तरह के बयान को वो सही ठहरा रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारी नजर पूरे प्रदेश पर है, लेकिन असल क्या है पर्दे के पीछे? देखिए, 2-3 बातें हैं। सऊद, पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो विंध्य इलाका है, वहाँ की राजनीति वहाँ के जातिगत समीकरणों से भी असर डालती है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और वहाँ के जो जातिगत समीकरण है वहाँ की राजनीति में सीधे फिट होते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अकेला ऐसा इलाका है जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के साथ बीएसपी और सपा दोनों कहीं ना कहीं अपना वजूद रखती है। और खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेशंस बिगाड़ती है, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, और एक अच्छा खासा वोट बैंक अपने खाते में ले जाती है। अब जहां तक जो है इस बयान का सवाल है, तो जो चौधरी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
वो तिलमिलाहट भी हो सकती है, हमारा आकलन या जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, या फिर हम ये कहें कि वो सोची समझी रणनीति के तहत बोला गया है, वो भी सही हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाह रही है कि उस इलाके में जितने भी बीएसपी के मजबूत लोग हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या फिर अच्छा पैठ रखते हैं या जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं या वोट बिगाड़ के मतलब पूरा खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हो, भले चुनाव ना जीत पाए, वो किसी ना किसी तरह से कांग्रेस में शामिल हो जाएं। और जब बीएसपी धीरे धीरे कमजोर होगी, कांग्रेस में शामिल होगी, तो पहले आपने देखा मैहर सीट पे जो है पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, नारायण त्रिपाठी जब सपा में थे तब वो जीते थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे वाकये के पीछे सऊद एक पुरानी राजनीति है लोकसभा चुनाव की। जब लोकसभा चुनाव के समय राहुल अजय सिंह जो है अर्जुन सिंह के बेटे हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नारायण त्रिपाठी ने उनका पूरा खेल बिगाड़ते हुए उनको साथ देने की बजाय अचानक लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के मंच पे आके खड़े हो गए और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के साथ खड़े दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं अजय सिंह जो राहुल सिंह हैं वो अब इस पूरी राजनीति को व्यक्तिगत तौर पे भी ले रहे हैं। तो निश्चित ही जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि अगर मैं राहुल गांधी पे निशाना साधूंगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे सीधा असर जाएगा, इसीलिए इतने तीखे शब्द बोले गए हैं। कोई तो बड़ा कारण था और शायद वो बड़ा कारण यही था कि एक एक करके पार्टी टूटती जा रही है, कांग्रेस उनको मैदान से हटाना चाहती है, तो एक बड़ा अटैक करा जाना चाहिए था। यही वजह रही कि शायद ये राजनीतिक बयानबाजी इतने तीखे अंदाज में सामने आई, वो भी राहुल गांधी पे। चलिए सरन चौधरी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सरन जी, इतने तीखे शब्द बाढ़, कोई पीछे वजह तो जरूर होगी, अचानक यूं ही नहीं बयानबाजी हो गई। आप तो कह भी रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने सोच समझ करके बयान दिया है। मैं पुनः उसी बात को रिपीट करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, माननीय विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उनके हर बयान पर चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहेगा। और कांग्रेस और बीजेपी का जो हाल है, जो उनका इतिहास रहा है, इसी तरह का रहा है। हमेशा उन्होंने फूट डालो और उनको जो है फूट डाल के राजनीति करने का इतिहास रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह हमेशा जो है चट्टान की तरह कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ है और रहेगा। और आने वाले समय में जैसा कांग्रेस और बीजेपी सोच रही है, जैसा इनका इतिहास रहा है, तो इनका जो है मंसूबे पूरे नहीं होंगे, बल्कि बहुजन समाज पार्टी, आप इतिहास खुद बता रहे हैं, मैं आपके आंकड़ों को देखना चाहता हूं। पहले आपने बताया कि 2004 में 12% बीएसपी को वोट मिला, इसके बाद 18% मिला और 2013 में जो आप बता रहे हैं 26% वोट मिला। तो बीएसपी तो बढ़ रही है। ये तो जो है एक हमारे खिलाफ जो है एक साजिश के तहत कांग्रेस और बीजेपी लगी है और साथ में और बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी लगे हैं जो बता रहे हैं कि बीएसपी कमजोर हो रही। शायद यही तो तिलमिलाहट है। जी हाँ, मैं तो बोल रहा हूं ना कि उनको जो है सबसे बड़ा परेशानी, सबसे बड़ी उनको चोट जो लग रही है कि बीएसपी को हम हर मौके पे रोकना चाहते, लेकिन बीएसपी रुक नहीं रही। इनका वोट परसेंट बढ़ते जा रहा है। इनका जो है यानी मानेंगे कि इसीलिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया, पूरी तन्मयता के साथ लगा है पूरे। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े सोच समझ के, और चूंकि उनको ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने मालूम हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कहा। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता समर्थक पूरी चट्टान के साथ लगा है। कांग्रेस भ्रम में न रहे कि एफआईआर कर देंगे, उनका विरोध करेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरी चट्टान के साथ खड़ा है और हमेशा उनके लिए जो है, अब जहां उनका मतलब पसीना बहेगा, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों का खून बहेगा। दुर्गेश जी, संदेश आपके लिए है शायद। जी नहीं, माननीय सरन जी बोल रहे हैं कि अपना उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। जहां से इनका उद्गम है उत्तर प्रदेश, वहां तो ये अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। वहां पर स्थिति इनकी ऐसी है कि वहां पर आज इनके अध्यक्ष जो है वो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी उपस्थिति तक वहां दर्ज नहीं हो रही है। आज मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर सापा और भाजपा दोनों ने कहीं ना कहीं, आप जो आयोग की रिपोर्ट आई है
उसमें ये दोनों मुलजिम की तरह सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस जरूर उस बात पे वहां पर विरोध कर रही है कि ये ऐसी पार्टियां उसमें अपना दिखा रही हैं वहां पर वजूद के हिसाब से। जी मैहर की बात करिए, मुजफ्फरनगर तक क्यों जाते हैं? नहीं, दीप्ति जी बात सही है, मैहर की बात करने, मैं उनके जो जनाधार उस पर बात कर रहा था। ये खुद यूपी के अंदर जनाधार बीएसपी खोती जा रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर किसी एक आध सीट पे इनको कोई वोट बैंक मिला था, तो आज उस पर ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जो है यहाँ जनाधार है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर इनके जनाधार पे कोई अंकुश डालने की तैयारी कर रही है। तो एक पहली बात प्रैक्टिकल ये है कि दुर्गेश जी गलत क्या कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं? हम आप आंकड़े देखिए, बीएसपी 2003 के विधानसभा चुनाव में 21% पर है। हर पार्टी कोशिश करती है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जी जी, तो वहां जो यदि आज मैहर चुनाव कांग्रेस को जीतना है तो निश्चित ही कांग्रेस और बीजेपी के भी वोट बैंक पे अपनी नजर रखेगी और बीएसपी के वोट बैंक पे भी नजर रखेगी। जब दोनों तरफ में कहीं ना कहीं कोई वोट बैंक इधर उधर खिसकेगा तभी दूसरी पार्टी जीतेगी। मतलब आप मान रहे हैं कि आप मनीष पटेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं? आपसे सही कर रही है। मनीष पटेल जी को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं? नहीं, मनीष पटेल जी यदि कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो वह यहाँ कांग्रेस ज्वाइन करें, हमको उसमें कोई ऐतराज नहीं है। बाकी हम किसको खींच नहीं रहे, ना हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम जनाधार वोटर के बीच में जरूर, मतदाताओं के बीच में अपना जनाधार जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बीएसपी का जो वोटर इनको दिखाई देता है कि हमारा वोटर है, वो इनका वोटर खिसक रहा हो, इसका इनको डर और खौफ लग रहा है। ये इनके अपने खौफ के निजात के लिए खुद वहां मेहनत करें। किसका डर है, किसका खौफ है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रजनीश जी, मुस्कुराहट आपकी थम नहीं रही है। जी देखिए, बिल्कुल बात बहुत सीधी है। सतना की राजनीति हो, विंध्य की राजनीति हो, या बात अभी मैहर की हो। मैहर में दरअसल अजय सिंह राहुल खुद अपने समर्थकों के साथ में इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि एन कैन प्रकारण साम दाम दंड भेद बहुजन समाज पार्टी को तोड़ो फोड़ो जोड़ो और कहीं ना कहीं अपना झूठी प्रतिष्ठा को कैसे ना कैसे बचाए के रखो। आप यहाँ रजनीश जी आप गलत बोल रहे हैं। राहुल भैया के बारे में उनकी झूठी प्रतिष्ठा, बीच में मत बोलो प्लीज। नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं। आप राहुल जी को जो कोट करके बार बार बोल रहे हैं, उसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपको अगर तकलीफ हुई हो तो मैं और बढ़ा देता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, आप जिस प्रकार की राजनीति अजय सिंह राहुल भैया सतना विंध में और खासतौर पर मैहर में बहुजन समाज पार्टी के साथ में कर रहे हैं, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। और ये बिल्कुल लोकतंत्र में ठीक नहीं है। तो आप ये जो लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी से श्याम दाम दंड भेद का उपयोग करके बहका के ले जाते हैं, आप अपनी गिरेबान जाके रजनीश जी कि वहां तक नारायण त्रिपाठी को लेके आप कांग्रेस के भागे हैं और उसके बाद आपके वहां पर कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं। अपना गिरेबान तो झांक लीजिए, अपनी गिरेबान तो झांक लीजिए, फिर किसी पे इल्जाम लगाइए। बिल्कुल बोलिए आप, पर आप अपनी गिरेबान तो झांक के बोलिए। चुप कराइए, अगर सवाल पूछा है आपने तो जवाब में दे दीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिए, पर आप अनगल बातें करेंगे तो उसका जवाब तो मैं दूंगा। ठीक है दुर्गेश जी, सुन लेते हैं। आप अनगल बातें करेंगे, जवाब तो दूंगा। यहाँ बौखला रहे हैं दुर्गेश जी। आप अनगल बातें करेंगे तो मैं बोलूंगा ही। ठीक है, मैं अपनी अनर्गल बात आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि उनके रिपीट करता हूं कि अजय सिंह राहुल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के जिस प्रकार के तोड़ो फोड़ो जोड़ो अभियान चला रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के जनाधार से निश्चित रूप से घबराए हुए हैं। ये जो तथ्य हैं वो सबके सामने, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार पड़ा है। कांग्रेस का किसका है? आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, कांग्रेस उसके पीछे। और रही बात कांग्रेस की, मैहर में कांग्रेस की सीट है भैया। पक्ष रंजीत जी, मैहर कांग्रेस की सीट है, वहां बने हुए हैं। और जो ताजा हालात हैं उसमें अंदर कांग्रेस के खदबदाहट है और वो खदबदाहट का कहीं ना कहीं जरिया बहुजन समाज पार्टी को बनाया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं, रिपीट करता हूं अपनी बात को, ये जो लड़ाई है कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अंदर की लड़ाई है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है इस लड़ाई से बचा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत सीधी बात है कि रजनीश सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि अजय सिंह को घेर रहे हैं कि ये जो सब कुछ है अजय सिंह कर रहे हैं, बीएसपी के लोगों को तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम मैहर सीट को देखें तो पिछले 10 बार में जितना मुझे मैहर सीट का रिकॉर्ड मालूम है कि एक भी बार कोई विधायक वहां पर रिपीट नहीं हुआ है। भले एक
बार के गैप के बाद वहां की जनता ने उस विधायक को जिताया हो, लेकिन रिपुटेशन किसी का नहीं हुआ। जी हाँ। और दूसरी बड़ी बात कि रजनीश जी इतनी बड़ी बातें बना रहे हैं कि बीजेपी इस तरह से बढ़ रही है या कांग्रेस इस तरह से टूट रही है या बीजेपी उस तरह से बढ़ रही है, तो रजनीश जी शायद भूल जाते हैं कि 2003 में यही बीजेपी चौथे नंबर पे थी, सपा बसपा कांग्रेस तीनों से पीछे थी, चौथे नंबर पे थी। और मैहर सीट जो है जिसमें कभी कोई रिपीट नहीं होता, और वहीं पे दूसरी बार जिस कैंडिडेट को बीजेपी साथ में लेकर आई है नारायण त्रिपाठी, और रजनीश भले ही अभी बोले कि तय नहीं हुआ है कि किसे टिकट देना है, लेकिन पिछले कई चुनाव से बीजेपी का जो चरित्र देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के एक वहां के बड़े नेता को साथ में लाया जाता है, जनाधार वाले नेता को, फिर उसे टिकट देके जिता दिया जाता है। रजनीश जी, ऐसा ही सीट जो है, ऐसे ही सीन जो है कटनी के संजय पाठक के साथ भी हुआ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह मानना होगा कि वो कमजोर है। यही वजह है कि बीएसपी और कांग्रेस के झगड़े में वो भरपूर मजे ले रही है। मजे के साथ साथ दीप्ति जी वो पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। जी हाँ, बेशक उसने नजर भी बना रखी है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। रजनीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आपके पास सीधा आकर जवाब लूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।